इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, कल की बातचीत भी बेनतीजा, एक बार फिर से ढाक के 3 पात, लेकिन अब आगे संघर्ष तेज करने की बात, इसको लेकर किसानों की क्या रणनीति? दरअसल इसका ऐलान किसानों ने पहले ही कर दिया था, क्योंकि सरकार कृषि कानूनों के अपने फायदे गिना रही है। किसान कह रहे हैं कि हमें आपका फायदा नहीं चाहिए, अगर देना है तो एमएसपी पर गारंटी दे दीजिए, एक कानून ले आइए। किसानों ने ऐलान किया है कि अगर 4 तारीख की जो बैठक थी अगर वो बेनतीजा होती है तो 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आंदोलन होगा। इस आंदोलन में हो गया, आपको उसकी भी जानकारी देते हैं। अब किसान 6 तारीख की जो योजना है फिलहाल वो है कि केएमपी एक्सप्रेस वे जो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पीछे है, वहां से किसानों का ट्रैक्टर मार्च हो। इसके साथ साथ आगे 23 तारीख को जब नेता सुभाष बोस की जयंती होगी तब ये योजना है कि ऐसे में वो जितने गवर्नर हाउस हैं पूरे देश के अलग अलग राज्यों में उसका घेराव करेंगे, साथ ही महिला किसान दिवस मनाएंगे। इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा के आसपास के जितने गांव हैं वहां महिलाओं को भी ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। और हर किसी से ये निवेदन किया गया था किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से कि 25 तारीख तक दिल्ली पहुंचे, ताकि 26 तारीख को जैसे गणतंत्र दिवस की परेड होती है किसान एक ट्रैक्टर परेड करें। और ये सारी रणनीति इसलिए कि सरकार पर दबाव, जो दबाव है वो मानसिक दबाव बनाया जा सके ताकि किसानों की मांगे पूरी हों। बहरहाल मौसम कितना खराब है ये आप देख पा रही हैं। इस बीच किसान डटे हुए हैं। लोग जो लौट रहे हैं, कुछ घर गए हैं, कुछ वापस लौट रहे हैं। 8 राउंड की बैठक बेनतीजा रही है, अब 9वें का इंतजार है। नेहा, हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, बीते दिनों काफी बारिश हुई है, ऐसे में किसान अब भी अपने मोर्चे पर कायम है, डटे हुए हैं। कई किसानों की तबीयत बिगड़ रही है, कुछ की जान भी गई है। ऐसे में उनके हौसले अब भी अडिग हैं। आगे किस तरीके से उन्होंने, क्योंकि मौसम ऐसा ही रहने वाला है जैसा कि अनुमान जताया जा रहा है, क्या प्लानिंग है उनकी? देखिए, हम किसानों के पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज एक अहम मीटिंग है 2 बजे, और 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर तमाम जो यूनियन के नेता हैं वो इकट्ठे होंगे, बात करेंगे। कल जो बातचीत हुई है सरकार के साथ उसकी पूरी पृष्ठभूमि रखी जाएगी किसान नेताओं के सामने, और आगे की जो रूपरेखा है उसको भी तय किया जाएगा। इस बीच जो आपने बात की कि मौसम बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, ऐसे में कैसे किसान डटे हुए हैं, तो ये तस्वीर हम आपको दिखाएं। ये है अलाव की तस्वीर और साथ है पूरे किसानों की मोर्चाबंदी। तो 2 चीजें हैं, किसानों से हम सीधे सवाल करते हैं। 2 चीजें, एक तो मौसम खराब है, दूसरा बात नहीं बन पा रही है। तो आगे का आप क्या देखते हैं कि क्या कैसे आगे बात और लड़ाई बढ़ेगी? हमारी तो सरकार भी परीक्षा ले रही है और प्रभु भी परीक्षा ले रहे हैं, किसकी बारिश में किस तरह से लोग जो है। लेकिन एक बात सुन लो, अब लड़ाई है तो बताओ में संघर्ष ही है, चाहे बारिश आवे चाहे ओले पड़े, ओलो भी पड़ रहे, कुछ बताओ में हमारे किसान 50 शहीद भी होगी, समझे। लेकिन सरकार पता नहीं हमारी परीक्षा ले रही क्या है। देखो, सरकार परीक्षा ले रही है तो आपका लगता है कि अब 4 तारीख की तो बात में कुछ नतीजा निकला नहीं, 8 को बात अगली है दौर की, कुछ संभावना? अभी तक किसान गांधीवादी हिसाब पर चला गया था और अब किसान इन सारी विषम परिस्थितियों को झेलते हुए इस कगार पे आ गया है कि अगर हमें सुभाष चंद्र बोस के भी मार्ग पर चलना पड़ा हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे 40 लोग तो शहीद हो चुके हैं। तो बेहद साफ बात है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो बात जो किसान कर रहे हैं कि अभी तक हम गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो रणनीति है, जो उनकी विचारधारा थी, उसको भी फॉलो करने से, यानी आक्रामक तेवर दिखाने से भी नहीं चुकेंगे। तो ये स्थिति और परिस्थितियां बन रही हैं फिलहाल हर जगह जहां पर भी आंदोलन चल रहा है।